बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, भिखारियों की मादरे मिल्लत, जिसने नेशनल टेलीविज़न पर आके कहा था मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर कहीं झुग्गियों में रहती है ओडों की तरह, और वहाँ से निकल के आती है रोज़ और मीडिया पे आके स्टैंड अप कॉमेडी करती है। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हामिद मीर ने जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की थी, ख़ास तौर पे जनरल फैज़ के ख़िलाफ़। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ ने भरे मजमे में इस पीडीएम के जलसे में जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की थी। बाकायदा आर्मी चीफ़ और DGISI का उस बंदे ने नाम लिया था। फिर इन शरीफों ने जो है वो आप कह लें कि लंडे के जो है लिफाफे इस्तेमाल किए, नजम सेठी जैसे, इनसे जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिलवाए। मरियम ने भी जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिए। पीछे वो फिर एक जरदारी रह गया था, कल उसने भी आके जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी, फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। और आज एक बार फिर जो है ये नानी मरियम मीडिया पर आई है और आके इसने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जिस पे लोग बड़ा हंस रहे हैं और इस पे मीम्स बन रहे हैं। ऐसा लगता है ये औरत डेली आती है सिर्फ कॉमेडी करने के लिए, उस पर बंदा हंस सकता और कुछ नहीं कर सकता, और वज़ीर आज़म बनने के ये ख्वाब देख रही है। प्यारे पाकिस्तानियों, नानी मरियम ने आज ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो सिपा सालार है वो एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जिस पर कोई दाग ना हो। तो आर्मी चीफ एक ऐसा शख्स हो जिसकी ज़ात पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। ये मरियम की स्टेटमेंट है। हाँ, अलबत्ता वज़ीर आज़म बेशक चोर हो, डाकू हो, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो वो ठीक है। वज़ीर आला पंजाब बेशक मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए के केस उसके ऊपर चल रहे हों, वो भी ठीक है। इसी तरह से जो वज़ीर इन लोगों ने बना दिए हैं उनके ऊपर बेशक ड्रग्स के केस चल रहे हों, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हों, करप्शन के चल रहे हों, ज़मानत पर हों, वो भी ठीक है। लेकिन जो आर्मी चीफ है ना, वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी जो है वो जिस पर कोई उसकी ज़ात पर कोई दाग ना हो। तो ये आज आइए नानी मरियम, इसने आके स्टेटमेंट दिया और डायरेक्ट आर्मी चीफ को आप कह लें कि इसने हिट किया और कहा है कि आर्मी चीफ एक ऐसा शख्स होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी ज़ात पर कोई दाग ना हो। और ये बात कौन कर रही है? नानी मरियम जो खुद सज़ा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से सज़ा याफ्ता है। ये कन्विक्टेड है, मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, सज़ा हो चुकी है इस औरत को, और अब्बा की ज़मानत के लिए बाहर निकली हुई है। ये औरत जो है वो मशवरे दे रही है कि आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़ात पर कोई दाग ना हो। वैसे मतलब हैरानगी की बात है कि ये किस तरह की हरकतें कर रही है, और जब लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स इसके मुँह से सुनते हैं उनके जो है ना वो फिर हासे ही नहीं रुकते। उसके बाद वो मुंह छुपा के या मुंह पे हाथ रख के हंस रहे होते हैं इसके सामने खड़े होकर। बज़ाहिर तो वो देख रहे होते हैं बड़े सीरियस मूड में, मरियम को लग रहा होता है बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, पीछे जो है वो हंस के उनका जो है ना बुरा हाल हुआ होता है। आज राना सनाउल्लाह ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दी, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आप खान साहब के सपोर्टर हैं तो ये बात आपके लिए है। राना सनाउल्लाह ने PTI के सपोर्टर्स को औबाश कहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये औबाश गुंडे टाइप के सपोर्टर्स हैं, इन्होंने एहसास प्रोग्राम का पैसा खाया हुआ है। इमरान खान इस्लामाबाद में 20 लाख तो बड़े दूर की बात है, 20,000 बंदे भी जमा नहीं कर सकता, और अगर मैं चाहूँ तो ये 20 बंदे भी नहीं ला पाएगा। यानी कि मैं इस तरह की हरकतें करूँगा कि इमरान खान जो है यहाँ 20 बंदे भी इस्लामाबाद में नहीं ला पाएगा। तो कहने का प्यारे पाकिस्तानियों यहाँ पे मकसद ये है कि आप सब लोग औबाश हो राना सनाउल्लाह की नज़रों में। जो भी PTI को सपोर्ट करता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मुझे भी उसने औबाश कहा है। अब ये क्या कौन रहा है ना, राना सनाउल्लाह जो सानिया मॉडल टाउन में मेन मरकज़ी मुलजिम है, पहला नाम इसका है उस केस के अंदर। अगर उसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो तो सीधा ये तख्तादार पे जाए। उसके बाद वो हीरोइन और वो कोकेन जो पकड़ी गई थी, इससे किसी ने कहा 15 किलो, किसी ने कहा 21 किलो, उसकी भी अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो तो ये सीधा तख्तादार पे जाएगा। कोई और सज़ा बनती नहीं है अगर इतनी मकदार में जो है वो ड्रग्स इंसान के पास से पकड़ी जाएँ। और अगर आप फैसलाबाद में चले जाएं, वहाँ पे इस बंदे ने जो दुश्मनियाँ निकाली हुई हैं, वो शीरी मज़ारी साहिबा कह रही थी 18 से ज़्यादा कत्ल इस बंदे ने वहाँ करवाए में, उनकी भी अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो तो ये सीधा जो है वो तख्तादार पे जाए। और बदकिस्मती पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की,
इस पाक सरजमीन की कि राना सनाउल्लाह इस मुल्क का जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, वजारतें हैं, उन सब में जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और उसका जो वज़ीर है वो राना सनाउल्लाह को बनाया हुआ है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें यहीं से, और आप सबको ओबाश करार दे दिया इसने। बाकी आप इसको जो कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखें। उसके अलावा बात करनी है, नानी मरियम ने जो है वो कल सवाबी में जलसा किया, और उस जलसे में जो है इस नानी मरियम ने घुटने टेक दिए, और इसने इनडायरेक्टली अपनी पार्टी से कहा है कि आप लोग जो है वो फ़ौरन इलेक्शन करवा दें। और इसी वजह से वो जरदारी भी कल आया और उसने आके रोला डाल दिया कि अभी आपने इलेक्शन नहीं करवाने। वजह बड़ी सीधी सी है, जब खान साहब की हुकूमत थी तो रोज़ आके ये लोग तमाशा करते थे, इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी है, दालें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, हर सब्ज़ी जो है ये लोग आके बताते थे मीडिया पे, और मीडिया भी इनको कवर करता था क्योंकि मीडिया था ही इनका। अब जब खान साहब को इन लोगों ने एक आलमी साजिश के नतीजे में निकाल दिया और ख़ुद इक़्तिदार में आए हैं, तो अब इनको पता चला है कि 100 में कितने 20 होते हैं और किस तरह से मुल्क चलाया जाता है। तो अब महंगाई इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, और नानी मरियम कहती है जिसमें हमारा तो कसूर ही नहीं है, और ये जो सारा कुछ महंगाई का तूफ़ान है ये जो है इसका इल्ज़ाम हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये इमरान खान पे ही रहेगा, हम इस तरह से मुल्क नहीं चला सकते। तो लिहाजा मैं अपनी पार्टी से कहूँगी कि वो जो है वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए। इनडायरेक्टली उसने ये बात की अपनी पार्टी के बेसिकली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कि आप असम्बलियाँ तोड़ दे और जो है ना डायरेक्ट फ्रेश इलेक्शन करवाएं, क्योंकि मुल्क इन लोगों से संभल नहीं रहा। आप देखें स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर आज 193 पे पहुंच गया, जो खान साहब के आखिरी दिनों में आप कह लें कि 176 रुपये का था, वो भी इनकी हरकतों की वजह से। तो एक महीना इनकी हुकूमत को हुआ है, 2 दिन ऊपर हुए हैं, 32 दिनों में जो डॉलर है वो 176 से 193 पे चला गया। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। नींबू 800 रुपये मिल रहे हैं भाई, अल्लाह दे बंदियों की कर रहे हो तुसी। और जब अपोजिशन में थे तो लंबी लंबी छोड़ते थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम करके दिखाएंगे, ये नाअहल है, ये सिलेक्टेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और अब जब हुकूमत में आ गए हैं तो इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब इलेक्शन की तरफ अब नून लीग पूरा जो है वो प्लान बना चुकी है कि भाई किसी ना किसी तरह से जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं और जान छुड़ाए जाए, क्योंकि मुल्क ये लोग किसी भी सूरत नहीं चला सकते। वो जो खान साहब 20 अरब डॉलर छोड़ के गए थे कौमी ख़जाने में पिछले 32 दिनों में जो है ना, ये उसमें से भी 12 अरब डॉलर जो है वो खा चुके हैं सिर्फ 32 दिनों के अंदर। अपनी अयाशियों में अल्लाह जाने किधर लगाते रहे हैं, पीछे सिर्फ 10 अरब डॉलर रह गया। तो ये फॉरेन रिजर्व जो हैं वो सिर्फ 10 अरब डॉलर रह चुके हैं, जो खान साहब 20-22 पे छोड़ के गए थे। तो 32 दिनों में वो अल्लाह जाने पैसा किधर गया, किधर ये कौन से बिल देते रहे हैं। तो ये बड़ी यहाँ पे जो है वो परेशानी वाली बात है। अगर यही इन लोगों की स्पीड रही तो महीने के बाद यहाँ तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं होंगे। अच्छी खासी जो है वो हुकूमत चल रही थी खान साहब की, 5.5% का जो है वो GDP ग्रोथ रेट था, और ये लोग आ गए ड्रामेबाज, आधा ख़जाना खाली कर दिया 1 महीने में इन लोगों ने। नवाज के प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो दावतें दी जा रही हैं लंडे के साफ़ियों को, फिर सारे ये PDM के चोरों को वहाँ बुला के अवाम के टैक्स के पैसे पे जो है वो खिलाया पिलाया जा रहा है। फिर सऊदीया के जो है वो दौरे किए जा रहे हैं, लंदन के दौरे किए जा रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसे पे। फ़लाना प्रोजेक्ट इस तरह से कर दो, फ़लाना उस तरह से कर दो, अपने ख़जाने को नहीं देखना। तो उसका फिर नतीजा यही निकलना था, आधा ख़जाना इन लोगों ने महीने में खाली कर दिया। तो अब देखते हैं, हाथ खड़े कर दिए इन लोगों को, और इनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हम ये हुकूमत नहीं चला सकते। तो अब ये इलेक्शन की तरफ खुद आना शुरू हो गए हैं। पहले फ़ौज की जो ये बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे 1 महीने से जब से इनकी हुकूमत आई थी। अब बारी बारी जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ इन लोगों ने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं। पहले वो ख्वाजा आसिफ ने दी, कल जरदारी ने दे दी, आज नानी मरियम ने दे दी, और आगे देखें हो सकता है शहबाज शरीफ ने भी खैर 2 दिन पहले दी। वो लाडला इमरान खान को कह रहा था ये इनका लाडला है, अगर जितनी जो है वो सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20-30% भी हमें मिलती तो हमने एरोप्लेन हवाई जहाज़ की स्पीड से मुल्क ऊपर ले के चले जाना था। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं हमेशा मीडिया पे आके, जहाज़ की स्पीड से शहबाज शरीफ कहता कि हमने मुल्क ऊपर लेके जाना था अगर शुरू में इक़्तिदार हमें मिलता, और फ़ौज की को 20-30% भी सपोर्ट हमें मिल जाती जितनी इमरान खान को मिली है। तो इतनी लंबी इन लोगों ने छोड़ी हैं, और अब जब फाइनली हुकूमत मिल गई है तो हाथ खड़े कर दिए इन लोगों ने। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपको बताना था। अब तक फ़ौज की तारीफ़ें हो रही थी, अब ये लोग भी जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। अब देखते हैं कि कितना एक दिन जो है ये सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत चलती है। शायद ये इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च होना इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, इससे पहले ही जो है वो सारा काम हो जाए और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और नए इलेक्शन की जो है
ऐलान कर दिया जाए। आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।